हेलो डियर स्टूडेंट, हम आज स्टार्ट कर रहे हैं क्लास 8th साइंस चैप्टर 10, एक नया चैप्टर रीचिंग द एज ऑफ एडolescence फ्रॉम द एनसीईआरटी बुक। तो आज हम एक नया चैप्टर शुरू कर रहे हैं, रीचिंग द एज ऑफ द एडolescence। सबसे पहले तो इस चैप्टर का मतलब देखें, व्हाट इज़ मीन बाय द रीचिंग द एज ऑफ द एडolescence। एडolescence क्या होती है? यदि हम ह्यूमन एज की बात करें तो मेनली जो ह्यूमन होता है वो उसकी एज जो है वो 4 ग्रुप में डिवाइड होती है। सबसे पहले जो होता है हम जिसे बोल सकते हैं न्यू बॉर्न बेबी जो होता है, जो 0 से 2 6 4 मंथ तक का होता है। उसके बाद चाइल्डहुड होता है, देन द एडolescence आता है और उसके बाद एडल्ट आता है ना। तो एडolescence वो एज होती है जिसमें ह्यूमन बीइंग में मैच्योरिटी आती है। मैच्योरिटी मतलब यहाँ पर मेनली जो मैच्योरिटी की बात की गई है वो फिज़िकल मैच्योरिटी की बात की गई है, और उसको हम और अच्छे से समझें तो ही इज़ कैपेबल फॉर द रिप्रोडक्शन के लिए वो कैपेबल हो जाता है। तो हम इस चैप्टर में इसके बारे में देखेंगे कि एडolescence एज में बॉडी में क्या क्या चेंजेस आते हैं, वो किस तरह से उसकी बॉडी में कौन कौन से ऑर्गन्स डेवलप होते हैं, कौन कौन से हार्मोन्स जो हैं वो सिक्रीट होना शुरू होते हैं। तो दिस इज़ ऑल अबाउट द एज ऑफ एडolescence। इसके पहले जो हमने चैप्टर देखा था वो रिप्रोडक्शन देखा था, है ना, कि रिप्रोडक्शन किस तरह से होता है, तो उसी से रिलेटेड ये चैप्टर है। इसलिए आपने यदि हमारा प्रीवियस चैप्टर का वीडियोस नहीं देखे हैं तो आप हमारे चैनल ब्रजेश बागड़ी पे जाके वो वीडियोस देख सकते हैं। आपको हमारे वीडियोस पसंद आ रहे हैं तो हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एवं वीडियो को शेयर करें, साथ ही साथ बेल आइकन प्रेस करें ताकि आपको लेटेस्ट वीडियो की अपडेट मिलती रहे। तो हम स्टार्ट करते हैं। इन द प्रीवियस चैप्टर यू हैव लर्न हाउ एनिमल रिप्रोड्यूस। प्रीवियस चैप्टर में हमने देखा था कि किस तरह एनिमल्स जो हैं वो रिप्रोड्यूस करते हैं। इट इज़ ओनली आफ्टर ग्रोइंग अप टू अ सर्टेन एज दैट ह्यूमन बींग्स एंड मैनी अदर एनिमल्स कैन रिप्रोड्यूस। अब देखिए, ये जो होता है ग्रोइंग अप सर्टेन एज की, जब ह्यूमन और दूसरे एनिमल्स रिप्रोड्यूस कर सकते हैं। वाई कैन ह्यूमन रिप्रोड्यूस ओनली आफ्टर अ सर्टेन एज? क्यों ह्यूमन जो है एक पर्टिकुलर एज के बाद ही रिप्रोड्यूस कर पाता है ना, एक पर्टिकुलर एज के बाद ही रिप्रोडक्शन शुरू होता है। इन दिस चैप्टर यू विल लर्न अबाउट चेंजेस दैट टेक प्लेस इन द ह्यूमन बॉडी आफ्टर विच अ पर्सन बिकम कैपेबल ऑफ रिप्रोडक्शन। इस चैप्टर में हम ह्यूमन बॉडी में वो चेंजेस के बारे में पढ़ेंगे जिसके बाद जो ह्यूमन बीइंग है वो रिप्रोडक्शन के लिए कैपेबल हो जाता है, वो रिप्रोडक्शन कर पाता है। इन चैप्टर 9 यू हैव लर्न अबाउट ह्यूमन रिप्रोडक्टिव ऑर्गन। चैप्टर 9 में हमने जो देखा था वही ह्यूमन रिप्रोडक्टिव ऑर्गन के बारे में पढ़ा था। Here we shall discuss the role that hormones play in bringing about changes that make a child grow into a adult। अब यहाँ पे हम क्या देखेंगे? रोल, हार्मोन्स के रोल देखेंगे। मैंने आपको बोला इस चैप्टर मेनली जो है वो ऑर्गन्स को और हार्मोन्स को रिलेट किया गया है। तो इस चैप्टर में हम देखेंगे कि ह्यूमन बॉडी में कौन कौन से हार्मोन्स जो हैं वो रिलीज़ होते हैं, और उन हार्मोन्स के रिलीज़ होने के कारण जो चाइल्ड है वो एडल्ट में ग्रो कर जाता है। अब यदि आप हार्मोन्स के बारे में नहीं जानते हैं तो हम हार्मोन्स के बारे में देखें। हार्मोन्स वो केमिकल सब्सटेंस होते हैं जो बहुत ही कम क्वांटिटी में बॉडी में सिक्रीट होते हैं, बट दे शो अ वेरी वास्ट इफेक्ट। उनका जो इफ़ेक्ट होता है वो बहुत ही ज़्यादा होता है। हमारा जो नेचर है, हमारा मतलब बिहेवियर है, हमारी हाइट जो है, सब कुछ जो है वो हार्मोन्स पे डिपेंड करती है कि हार्मोन्स किस तरह से बॉडी में सिक्रीट हो रहे हैं। तो हम देखेंगे कि कौन से हार्मोन्स जो हैं वो मेनली रिप्रोडक्टिव जो ऑर्गन्स हैं उनको मैच्योर करने में हेल्प करते हैं। अब हम स्टार्ट कर रहे हैं नेक्स्ट टॉपिक, एडolescence एंड प्यूबर्टी। क्या होता है एडolescence एंड प्यूबर्टी? बूजो वॉज सेलिब्रेटिंग हिज 12th बर्थडे। बूजो अपना 12th बर्थडे सेलिब्रेट कर रहा था। आफ्टर हिज फ्रेंड्स लेफ्ट, बूजो एंड पहली बिगेन चैटिंग विद देयर पेरेंट्स। अब उनके दोस्तों के जाने के बाद बूजो और पहली अपने पेरेंट्स के साथ बात करना स्टार्ट करते हैं। पहली स्टडीज़ इन ऑल गर्ल्स स्कूल। पहली जो है वो ऐसे स्कूल में पढ़ती है जहाँ गर्ल्स हैं। शी स्टार्टेड लाफिंग, उसने हंसना शुरू किया, है ना। शी रिमार्क दैट मैनी ऑफ बूजोज स्कूल फ्रेंड्स हुम शी मीट आफ्टर अ ईयर हैड सडनली शॉट अप इन हाइट। अब उसने, पहली ने देखा कि जो बूजो के फ्रेंड थे जिनसे वो लगभग साल भर के बाद मिल रही थी, उन सबकी हाइट जो है एकदम बढ़ गई।
Some of them were looking very funny with a hairy line above their lips. कुछ फ्रेंड्स उसको बड़े फनी लगे क्योंकि उनके लिप्स के ऊपर हल्की हल्की हेयर्स दिखाई देने लगे. हर मदर एक्सप्लेन दैट द बॉयज हैड ग्रोन अप. उसकी मम्मी ने उसे समझाया कि जो लड़के हैं ये इस तरह से अगर साइंस या सिम्टम मतलब दिख रहे हैं तो बड़े हो रहे हैं. ग्रोथ बिगिनस फ्रॉम द डे वन इज बॉर्न. हाइट जब से बच्चा पैदा होता है तब से बढ़ना शुरू हो जाती है. बट अपॉन क्रॉसिंग द एज ऑफ 10 और 11 देयर इज अ सडन स्प्रट इन ग्रोथ विच बिकम्स नोटिसेबल. बट 11 साल की एज आने के बाद जो हाइट में एकदम चेंजेस आते हैं वो जो दिखाई देते हैं, है ना, विच बिकम्स नोटिसेबल. द चेंजेस टेकिंग प्लेस इन बॉडी आर पार्ट ऑफ द ग्रोइंग अप. और जो बॉडी में चेंजेस आ रहे हैं वो भी ग्रोइंग बढ़ने का पार्ट है. दे इंडिकेट दैट यू आर नो लॉन्गर ए चाइल्ड बट आर ऑन द वे ऑफ बिकमिंग एल्डर. अब उन्होंने उसको समझाया कि अब तुम बच्चे नहीं रहे हो, अब तुम एडल्ट होने वाले हो, है ना, बच्चे नहीं रहे हो, अब धीरे धीरे एडल्ट होने लगे हो. ठीक है, तो ये सब जो है ये उन्होंने उसको समझाया. ग्रोइंग अप इज़ अ नेचुरल प्रोसेस. बढ़ना एक नेचुरल प्रोसेस है. द पीरियड ऑफ लाइफ व्हेन द बॉडी अंडरगोज चेंजेस लीडिंग टू रिप्रोडक्टिव मैच्योरिटी इज कॉल्ड एडल्सन्स. वो पीरियड लाइफ का जब बॉडी काफ़ी सारे चेंजेस आते हैं बॉडी में और बॉडी में रिप्रोडक्टिव मैच्योरिटी आती है. रिप्रोडक्टिव मैच्योरिटी मतलब अ पर्सन इज कैपेबल फॉर द रिप्रोडक्शन. एक व्यक्ति रिप्रोडक्शन करने के लिए कैपेबल हो जाता है तो वो जो है वो क्या कहलाता है, एडल्सन्स कहलाता है. ठीक है ना, तो वो जो एज है वो एडल्सन्स कहलाती है. एडल्सन्स बिगिन्स अराउंड द एज ऑफ 11 एंड लास्ट अप 18 और 19 ईयर्स ऑफ एज. जो एडल्सन्स एज है वो 11 साल से शुरू हो जाती है. मतलब धीरे धीरे एकदम तो चेंजेस आते नहीं हैं, धीरे धीरे चेंजेस बॉडी में आना शुरू होते हैं और ये चेंजेस 18 to 19 ईयर्स तक पूरी तरह कंप्लीट हो जाते हैं बॉडी में. सिंस दिस पीरियड ऑफ टीन्स, और इसीलिए इसे टीनेजर्स टीन्स बोलते हैं. 13 14 है ना, 13 से 18 19 तक, तो ये जो एज है ये टीनेजर्स कहलाती है. एडल्सन्स और ऑल्सो कॉल्ड टीनेजर्स. एडल्सन्स को टीनेजर्स भी बोला जाता है. इन गर्ल्स एडल्सन्स में बिगिन अ ईयर और टू अर्लियर देन इन बॉयज़. गर्ल्स में 1 या 2 साल पहले एडल्सन्स एज जो है वो स्टार्ट हो जाती है. ऑल्सो द पीरियड एडल्सन्स वेरीज फ्रॉम पर्सन टू पर्सन. एडल्सन्स एज जो है पर्सन टू पर्सन थोड़ी वेरी भी करती है. लड़कों में भी किन्हीं में जल्दी शुरू होती है, किसी में लेट शुरू होती है ना, तो ये वेरी कर जाती है. इसके बाद जो है कौन कौन से चेंजेस और क्या क्या होता है ना एडल्सन्स में, हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे. ये मैंने थोड़ा सा इंट्रोडक्टरी पार्ट बताया है. आप ये वीडियो ध्यान से देखिएगा. इसमें कोई भी डाउट, कोई भी प्रॉब्लम होने में आप मुझसे पूछ सकते हैं, कांटेक्ट कर सकते हैं. एक बार बुक जरूर रीड करिएगा. कीप स्टडी, कीप वॉचिंग. थैंक यू सो मच.